वेलकम बैक गाइस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बेन 10 की यूनिवर्स में सबसे पावरफुल डिवाइस की बात कर ली जाए तो ये कोई और नहीं बल्कि बेन की ओमनिट्रिक्स या फिर अल्टीमेट्रिक्स है। और वहीं पे बात कर ली जाए मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल वेपन के बारे में तो अभी के टाइम पे हमें इन्फिनिटी वॉर मूवी में थैनोस का जो गाउंटलेट देखने को मिला था जिसमें 6 स्टोन थे, जिसका यूज करके थैनोस ने आधे यूनिवर्स की पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था। एमसीयू में अभी के टाइम पे ये सबसे पावरफुल वेपन माना जाता है। तो यहाँ पे गाइस कभी आप लोग के माइंड में ये क्वेश्चन आया कि अगर बेन की ओमनिट्रिक्स को हम इन्फिनिटी गाउंटलेट के साथ कंपेयर करें और ये देखा जाए कि इन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है, क्या इन्फिनिटी गाउंटलेट ज्यादा पावरफुल है या फिर बेन की जो ओमनिट्रिक्स है वो ज्यादा पावरफुल है। आज की हमारी इस वीडियो में हम इस टॉपिक को पूरी तरह से क्लियर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या बेन की जो वॉच है वो इन्फिनिटी गाउंटलेट से पावरफुल है या फिर नहीं, या फिर थैनोस का गाउंटलेट बेन की वॉच से काफी पावरफुल है। इन सारी चीजों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलते रहें। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से आज की हमारी इस ऑसम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आप लोग को इन दोनों के बारे में डिटेल में बता देता हूँ कि आखिर इन दोनों का यूज करके क्या क्या किया जा सकता है। तो पहले बात करते हैं इन्फिनिटी गाउंटलेट के बारे में। तो हमें इन्फिनिटी गाउंटलेट के साथ ये चीज देखने को मिले कि जब गाउंटलेट के अंदर सारे स्टोन्स को कलेक्ट करके डाला जाता है उसके बाद ही इसकी कंप्लीट पावर हमें देखने को मिलती है। इसकी पावर का यूज करके रियलिटी को मैनिपुलेट किया जा सकता है, किसी के माइंड के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है या फिर टाइम में आगे पीछे देखा जा सकता है। जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने काफी सारी पॉसिबिलिटीज को देखा था कि अगर वो थैनोस के साथ बैटल करते हैं तो कौन सी ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसमें जाके वो थैनोस को हरा पाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर पावर स्टोन होता है जिसकी पावर का यूज करके पूरे के पूरे प्लेनेट को इजिली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और गाइस इसका यूज करके अगर थैनोस चाहे तो पूरे के पूरे यूनिवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके अलावा अगर थैनोस चाहे तो इनकी पावर का यूज करके पूरे यूनिवर्स को कभी भी इरेज कर सकता है और अपने मुताबिक किसी भी यूनिवर्स को क्रिएट कर सकता है। जैसा कि उसने अवेंजर एंड गेम में बोला था कि मैं पूरी दुनिया को दोबारा से मिटाऊंगा और एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जिसमें सिर्फ मेरे होने का एहसास होगा, यानी कि गॉड भी मैं ही रहूंगा और इवल भी मैं ही रहूंगा। तो यहाँ पे गाइस स्टोन की पावर का यूज करके थैनोस जो है दोबारा से पूरे के पूरे ब्रह्मांड को बना सकता था डिस्ट्रॉय करके। तो इससे बात पता लगती है कि थैनोस की जो गाउंटलेट की पावर वो इतनी ज्यादा है कि इसका यूज करके पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके दोबारा से रिक्रिएट किया जा सकता है। अब बात करते हैं बेन की वॉच के बारे में। तो बेन की वॉच के बारे में हमें ये चीज पता है कि बेन की जो वॉच है जिसे आप लोग ओमनिट्रिक्स के नाम से जानते हो, इसका यूज करके कोई भी बंदा किसी भी डिफरेंट एलियन की बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इसके साथ हमें एक चीज देखने को मिली है कि इसमें जो एलियंस होते हैं उनकी पावर लेवल जो है स्ट्रीट लेवल से लेके यूनिवर्सल लेवल तक जा चुकी है। यानी कि गाइस हमें कुछ ऐसे एलियन देखने को मिले जिनकी पावर सिर्फ इतनी है कि वो एक सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे एलियन देखने को मिले जिनके पास इतनी ज्यादा पावर है कि वो किसी भी प्लेनेट को सिर्फ एक अटैक का यूज करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और कुछ एलियन तो ऐसे थे जो कि टाइम में आगे या पीछे ट्रेवल भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग यहाँ पे क्लॉक वर्क को ले सकते हो, इसके पास टाइम पावर हमें देखने को मिली थी। इसके अलावा बेन की वॉच का यूज करके हम लोग एलियन एक्स को भी यूज कर सकते हैं जिसके पास इतनी पावर है कि अगर इसकी पावर को यूज किया जाए तो पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके उसे दोबारा से रिक्रिएट भी किया जा सकता है। और अभी तक एलियन एक्स की फुल पावर के बारे में हमें बताया नहीं गया कि एलियन एक्स यूनिवर्सल बीइंग है या फिर मल्टीवर्सल बीइंग है, यानी कि ये यूनिवर्स को क्रिएट करने के अलावा क्या मल्टीवर्स के साथ भी छेड़छाड़ कर सकता है या फिर नहीं, इसके बारे में अभी तक पूरी तरह से बताया नहीं गया। लेकिन अगर आप लोग बेन 10 के शो को यानी कि बेन 10 ओमनीवर्स को देखो तो वहाँ पे ओमनीवर्स का जिक्र किया गया था और ओमनीवर्स का मतलब होता है कई सारे मल्टीवर्स। तो यहाँ पे गाइस ये बात बोली जा सकती है कि एलियन एक्स की पावर का यूज करके चाहे तो पूरे मल्टीवर्स के साथ भी छेड़छाड़ की जा सकती है। अब इन दोनों की डिटेल में पावर के बारे में जानने के बाद बात कर ली जाए कि अगर इनका यूज करके दो बंदे आपस में बैटल करें जहाँ पे एक के पास ओमनिट्रिक्स होगी और दूसरे के पास गाउंटलेट होगा तो यहाँ पे गाइस ज्यादा चांसेस जो है इन्फिनिटी गाउंटलेट के हैं। अब मैं रीजन आप लोग को बता देता हूँ कि बेन की जो वॉच है उसे यूज करने वाला परफेक्ट होना चाहिए, तब जाके वो गाउंटलेट के साथ बैटल कर पाएगी। तो यहाँ पे गाइस गाउंटलेट के काफी हाई चांसेस है जीतने के, क्योंकि बेन की जो वॉच है वो कई बार बेन को रॉन्ग एलियन भी प्रोवाइड करा देती है जिसके चलते बेन जो बैटल को लड़ नहीं पाएगा। लेकिन हमें इन्फिनिटी गाउंटलेट सबसे पहले देखने को मिला थैनोस के पास जिसका वो परफेक्टली यूज कर पाता। तो अगर थैनोस के साथ इसकी बैटल होती है तो अगर बेन यहाँ पे क्लॉकवर्क या फिर एलियन एक्स की बॉडी में ट्रांसफॉर्म नहीं होता तो थैनोस जो चुटकी बजा के बेन को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। लेकिन अगर बेन किसी तरह से एलियन एक्स की पावर को यूज कर ले तो वो गाउंटलेट को जो है इजिली डिफीट कर सकता है। यहाँ तक कि गाइस इन्फिनिटी गाउंटलेट की जो पावर है वो एमसी यूनिवर्स के बाहर कहीं पे भी काम नहीं करती, क्योंकि ये बात बोली जाती है कि इन्फिनिटी गाउंटलेट की जो पावर है सिर्फ एक यूनिवर्स तक सीमित है। हालांकि हमें व्हाट इफ की सीरीज में अलग तरीके से दिखाया गया था जहाँ पे गाइस अल्ट्रॉन ने मल्टीवर्स में भी इनका यूज किया था। लेकिन ये बात बोली जाती है कि इन्फिनिटी गाउंटलेट सिर्फ अपने यूनिवर्स में काम करती है, जैसे उन्होंने टीवीए में नहीं किया था। तो गाइस अलग अलग सिचुएशन में ये दोनों काफी पावरफुल है और इनका यूज करके पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन अगर फिर भी एक
को पिक करना है तो यहाँ पे मैं ओमनिट्रिक्स को पिक करना चाहूंगा, क्योंकि उसमें और भी काफी पावरफुल एलियन मौजूद है जिनका यूज करके पूरे मल्टीवर्स को भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि इन दोनों चीजों में आप लोग को कौन सी ज्यादा बेटर लगती है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।